वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आशीष सोलंकी सर आप सभी का अपने इस एजुकेशन हब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और यहां पे अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज द फिगर। इस फिगर को यूज करना है और हमें बताना है ए 5 पॉइंट्स बताना है, बी लाइन बताना है, सी 4 रेस बताना है और डी कह रहा है कि 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमारा डायग्राम है और इस पे बी डी ये एक लाइन है और इस पे पॉइंट्स बने हुए हैं बी ओ ई डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या बताने हैं, सबसे पहले बताने हैं 5 पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके लोकेशन को बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स का क्या होता है, कोई ना तो विड्थ होती है लेंथ होती है, तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो क्या करते हैं वो लोकेशन को बताते हैं। पॉइंट्स जो हमारे लोकेशन को बताते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये देखिए एक पॉइंट ये है बी, एक पॉइंट क्या है हमारा सी, उसके बाद क्या है ओ ई एंड डी। तो आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो 5 पॉइंट्स बता दीजिए। पहला क्या हो गया बी, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो गया सी, तीसरा पॉइंट ओ, चौथा पॉइंट ई एंड पांचवा पॉइंट डी। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स। बी क्या कह रहा है, अ लाइन, आपको बतानी है एक लाइन। तो लाइन हमारी क्या हो रही है, ये देखिए ये जो कंप्लीट लाइन है पूरी B to D। तो यहां पे हम लाइन लिखेंगे B D और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर इस टाइप का सिंबल रखते हैं, यानी एक बार बनाते हैं और यहां पे एरो का सिंबल और इस साइड भी एरो का सिंबल। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि BD एक लाइन है, BD एक लाइन है जिसके ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है। लाइन में क्या डिफरेंस है, देखिए ये एक लाइन है B और D, BD एक लाइन है। तो लाइन जो है इंटलेस चली जाती है, यानी B की तरफ वो क्या कर रही है, एक्सटेंड हो गई है, वो इंटलेस चली जाएगी और ये D भी D की तरफ भी ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, इंटलेस चली जाएगी। ये डिफरेंस होता है। ये यहाँ पे हमने एक लाइन दिखाया है BD जो है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं BD को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंटलेस होती है। जबकि हम लोग यहाँ पे अगर लिख दें BD और दिस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, BD के ऊपर हमने ये सिंपल एक बार बना दिया है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जब हम देखेंगे दोनों है BD, ये है BD, ठीक है। अब हमने BD के ऊपर इस तरह का सिंबल बनाया है और BD के ऊपर सिर्फ ये सिंबल बनाया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों साइड में एरो बनाया है और यहाँ पे इस तरह सिर्फ लिखा है। जब सेगमेंट होता है लाइन सेगमेंट, तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट है और सिर्फ आप इतने ही दूर की बात कर रहे हैं, इतने दूर की, यानी B से लेके D तक, ये हो गया लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, सिर्फ उतने ही पार्ट के लिए बात कर रहे हैं और ये चीज होती है हमारी लाइन सेगमेंट। जबकि BD एक लाइन, तो BD एक लाइन और लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और लाइन क्या होती है दोनों सिरों पे, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी काउंटलेस रहती है, इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो लाइन पूछा है, तो लाइन हमने बता दिया है BD और ये दोनों साइड चली जाती है काउंटलेस। उसके बाद सी क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है 4 रेस। सी जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आप 4 रेस बताइए। तो 4 रेस कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। ओ देखिए, ओ को हम लोग मान सकते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो यहां से एक रेस निकल रही है OB, OC, यहां से एक रेस निकल रही है OC। रेस का क्या है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो O पॉइंट जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और B डायरेक्शन हो गया B की तरफ।
यहाँ पे अगेन सी की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया, और ओ ई और ओ डी, तो ये हो गई आपकी 4 रेज। देखिए ये पॉइंट ओ हो गया, यहां से एक रे जा रही है ओ बी, और रे को कैसे दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं। जब आपको रे दिखाना है तो रे के लिए जो सिंबल है वो इस तरह है, तो ये हमारी रे हो गई ओ बी। ठीक, दूसरी रे क्या हो गई, इसी पॉइंट से निकल रही है एक रे ओ सी, तो ये हमारी रे क्या हो गई ओ सी। ओ सी ये रे निकल रही थी, तो ये हो गई हमारी ओ सी। तीसरी रे क्या है, ओ से ई निकल रही है, तो ओ से हमने क्या निकाल दिया ई, तो ओ ई ये हमारी एक रे हो गई। ओ ई हमारे एक ये पॉइंट ई है, रे हो गई। और चौथी रे क्या है ओ डी, तो इसी रे के से चलते हुए और ये डी हो गई, और ये हमारी रे हो गई ओ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है, ओ ओरिजिन पॉइंट हो गया, इन सभी रेस के लिए ओ क्या हो गया ओरिजिन पॉइंट हो गया, और उस ओरिजिन पॉइंट से एक रे ओ बी, दूसरी ओ सी, तीसरी ओ ई और चौथी ओ डी, ये 4 की 4 रेस निकल रही हैं। तो 4 रेस यहाँ पे लिखनी थी, तो 4 रेस कौन सी हो गई, वो हो गई ओ बी और ओ सी, ओ ई और ओ डी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 रेस। डी क्या कह रहा है, 5 लाइन सेगमेंट्स, तो अभी हमने जस्ट बताया 5 लाइन सेगमेंट्स। जब भी हम लाइन सेगमेंट से बात करते हैं तो क्या होता है, वो एक पार्ट होते हैं, लाइन के पार्ट होते हैं। तो देखिए ओ बी एक पार्ट है, इसको मैं मिटा देता हूं। सेगमेंट मतलब क्या होता है कि पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट आपका यहाँ पे पूछ रहा है, लाइन सेगमेंट यानी लाइन का पार्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे पार्ट क्या हो गया, एक हो गया ओबी, तो पहला क्या हो गया एक ओबी, दूसरा क्या हो गया ओ सी, और कैसे दिखाते हैं इनको, ऐसे दिखाते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका ओ सी, तो ये हो गया हमारा ओ सी, और क्या हो गया ओ ई, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया यहां से लेके यहां तक, तो ओ ई ये हो गया ओ ई ये हो गया, और कौन सा हो गया, और हो गया ई डी, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया हमारा ई डी, ये हो गए हमारे 4 लाइन सेगमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो सिंबल यूज किए जाते हैं मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं। जब भी आप लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन के लिए सपोज अगर ये लाइन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है हमें, ओ बी एक लाइन है, लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ओ बी, और ये ऊपर का एरो इस तरह रहेगा, इस साइड भी एरो रहेगा, दूसरे साइड भी रहेगा। बट जब आपको एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करना रहेगा तो ओबी के ऊपर हम लोग सिर्फ इस तरह करेंगे, और जब आपको रे रिप्रेजेंट करना रहे, मतलब ओबी एक रे है, तो इसलिए हम ये सिंबल बनाते हैं। एक साइड तो हमारा ओपन रहता है, दूसरे साइड एरो बना रहता है, तो ये होते हैं सिंबल्स। इन सिंबल्स को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान में रखिए। आगे ये सिंबल सारे के सारे यूज किए जाएंगे, सिर्फ इस क्लास में भी और आगे के भी क्लास में 9th में भी ये सारी चीजें आपको आएंगी यूटिलाइजेशन में, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, choosing only 2 letter at the time from the four given। यानी ये एक आपकी लाइन दी हुई है, ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे ये पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। इस यहां पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, और आपको बताना है क्या, आपको बताना है यहां पे कि लाइन, ठीक है, कितनी यहाँ पे लाइन आपके बन सकती है इन ऑल पॉसिबल, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया 12 यानी 12 वो पॉसिबल वेज है जहां पे वो लाइन बन सकती है। तो आपको कौन कौन सी हो सकती है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा A to B, मतलब एक लाइन ये हो सकती है A to B, एक लाइन हमारी ये हो गई A to B, दूसरी लाइन हमारी क्या हो गई A to C, यहाँ चले गए A to C, ये वाली लाइन हो गई। तीसरी लाइन हमारी क्या हो सकती है A से D चले जा सकते हैं हम,
पूरा ए टू डी, ए टू डी, ए डी लाइन हो गई। ये देखिए क्या, ये हमारी ए बी लाइन हो गई, ओके। और तीसरी क्या हो गई, ए सी लाइन हो गई। देखिए स्टूडेंट्स कैसे हमारी लाइन मिल रही है, ये लाइन कैसे मिल रही है। देखिए पहला तो हम ए टू बी चले गए, दूसरा ए टू सी चले गए तो ए सी लाइन मिल गई, और तीसरा ए टू डी चले गए तो हमारी ए डी लाइन मिल गई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले ए बी, दूसरा ए सी, और पहला दूसरा और तीसरा क्या हो गया ए टू डी। तो ए डी लाइन हमारी मिल गई ए डी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट बी को ले लेंगे, पॉइंट बी को लेंगे और देखेंगे उससे कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं और जो हमारी लाइंस बन सकती हैं। ठीक है, तो बी से देखिए क्या करेंगे आप, बी टू ए जा सकते हैं, बी टू ए, तो क्या हो जाएगा बी ए लाइन हो जाएगी, बी टू ए जा रहा है। ठीक है, दूसरी क्या है, बी टू सी जा सकते हैं, तो ये हो गया आपकी बी सी, बी टू सी जा रहे हैं। और तीसरा क्या है, बी से डी, तो ये कौन सी लाइन हो गई, बी डी। एक एक पॉइंट को पकड़िए और उस पॉइंट से हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उस पॉइंट से नेक्स्ट जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वहां की तरफ मूव करते हैं। तो हमने इस बार पॉइंट पकड़ लिया बी, हमने ले लिया बी, और बी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिए। देखिए ए बी सी डी ई, डी तक दिया है, सॉरी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अल्फाबेटिकल वे में हमने इसको लिख लिया। अब हमने किसको पकड़ा है, बी को। बी से अल्फाबेटिकल वे में फिर से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले ए, फिर बी का, बी तो है ही, नेक्स्ट क्या आएगा सी, तो बी टू सी जाएंगे, और नेक्स्ट क्या आएगा बी टू डी, तो बी टी, तो ये क्या हो गया आपकी लाइन बी डी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4, 5 एंड 6 पॉइंट। तो 4 क्या आ गया, बी टू ए आ गया, 5 क्या आ गया, बी टू सी आ गया, और 6 क्या आ गया, बी टू डी आ गया। अब स्टूडेंट इसी तरह आप जो नेक्स्ट पॉइंट डी को पकड़ के लाइन बता सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी वे। चलिए लिखते हैं यहां पे क्या होगा, बी टू डी जाएंगे तो डी पॉइंट को आप यहां पे होल्ड कीजिए, ओके। अब यहां से क्या करेंगे, सारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए डी टू ए, तो डी टू ए, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डी टू ए, ये हो गया पहली लाइन, डी टू ए यहां हो गया। अब नेक्स्ट डी टू बी, तो क्या हो गया, डी बी हो गया, और तीसरी क्या हो जाएगी, डी टू सी, तीसरी लाइन हो गई आपकी ये डी टू सी, तो तीसरी लाइन डी टू सी। तो 4, 5, 6 ये हो गया आपका 7, 8, 9। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रह गया सी वाला, तो सी वाला आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी है। सी को लीजिए और सी से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सारे पॉइंट्स पे मूव करेंगे। यानी सी से सबसे पहले कहां मूव करेंगे, ए पे, तो हमारी लाइन क्या आ जाएगी, सी ए। उसके बाद कहां मूव करेंगे, सी टू बी पे, तो दूसरी हमारी क्या आ जाएगी, सी बी आ जाएगी, और तीसरी क्या आ जाएगी, सी से डी आ जाएगी। तो पहले हमारा क्या हो गया, सी से ए के लिए, सी से ए, तो सी ए हो गया, अगेन सी टू बी, तो सी बी हो गया, और तीसरी क्या हो गई, सी से डी, सी टू डी, तो ये सी डी हो गया। तो 9 हो गया, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, और ये हो गया 12वां। तो ये आपके ऑल पॉसिबल 12 वेज निकल गए। देखिए आपने ऑल पॉसिबल 12 वेज लिख लिया। देखिए लग तो रहा था बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है। सिंपली आपको सबसे पहला पॉइंट पकड़ना है। आपने पहला पॉइंट अल्फाबेटिकल वे में क्या पकड़ लिया, ए। अब क्या हम मूव कीजिए सारे नेक्स्ट, तो ए के बाद क्या आता है बी, तो ये ए बी लाइन हो गई। उसके बाद क्या आता है ए टू सी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ए सी लाइन हो गई, ए टू डी, और यहाँ से कौन सी लाइन हो गई, ए डी लाइन हो गई। सिमिलरली बी को पकड़ेंगे तो बी टू ए, ये बी टू ए लाइन हो गई, बी टू सी ये इतनी लाइन हो गई, और बी टू डी ये इतनी लाइन हो गई। इसी तरह सी और डी का निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लग तो रहा था, बट हमने बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूज द फिगर टू नेम फर्स्ट द लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, सेकंड लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन ऑन विच ओ लाइज, एंड टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये हमारा एक फिगर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर को देखिए तो क्या हो रहा है इस फिगर में, यहाँ ए टू ई, फ्रॉम ए टू ई एक लाइन पास हो रही है।
ये पॉइंट देखिए ए है, ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ई है, ठीक है। तो ए टू ई क्या हो रही है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है। दूसरी एक स्ट्रेट लाइन देखिए सी ओ, दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी ओ, ये ऐसे जा रही है, यानी एक स्ट्रेट लाइन ए टू ई ये चली गई, ठीक। और दूसरी देखिए यहाँ पे हम बनाए तो ए टू ई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन चली गई, ये स्ट्रेट लाइन चली गई। दूसरी स्ट्रेट लाइन है ओ सी ओ, तो यानी हम लोग यहाँ पे दिखाए तो सी ओ दूसरी स्ट्रेट लाइन है, देखिए सी ओ दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और किस पॉइंट पे ये दोनों ए आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या कट कर रही है, तो ये पॉइंट है हमारा बी। देखिए ये पॉइंट है हमारा बी, इस बी पॉइंट पे क्या कर रही है, सी ओ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ए ई लाइन है और दूसरी क्या है सी ओ लाइन है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे बी, ये पॉइंट है हमारा बी। यहाँ पे सेम चीज को मैंने यहाँ पे बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए ए ई लाइन है और ये सी ओ लाइन है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी। अगेन यही लाइन जब आगे जा रहा है, यही लाइन जब अब आगे जा रही है, तो यहाँ पे क्या एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी लाइन है ई एफ, ठीक है। ये लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये दोनों लाइन ई पॉइंट पे, देखिए ये दोनों लाइन ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये एफ, ठीक है, ये एफ है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम समझते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर क्या होंगे। सबसे पहला, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, वो कौन सी लाइन है जो पॉइंट ई को कंटेन करती है, पॉइंट ई को कंटेन करती है। तो अभी मैंने बताया था कि वो लाइन कौन सी है, वो लाइन है आपकी ए ई, वो लाइन क्या है ए ई, तो वो लाइन क्या हो जाएगी ए ई, ठीक है, वो लाइन हो गई ए ई, और ए के ऊपर हम लोग इस तरह का सिंबल बनाइएगा, दोनों साइड में एरो बना दीजिएगा। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो ए ई है जो पॉइंट ई को कंटेन करता है। अगेन क्या है, लाइन पासेस थ्रू ए, एक लाइन जो कहां से पास हो रहा है, ए पॉइंट से, तो कौन सी लाइन है, ए ई लाइन है। देखिए ए ई लाइन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए ई लाइन है, ए ई लाइन है, या ए बी भी है, ए बी लाइन भी है, और ए बी भी है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हो सकता है। आपको कह रहा है लाइन पासेस थ्रू ए, लाइन पासेस थ्रू ए, तो आपकी ए बी भी है और ए ई भी है, क्योंकि बी जो है इसके ए ई के बीच में एक पॉइंट आता है, तो ये भी ले सकते हैं, और ये पूरा ए भी कंप्लीट है। तो आपका ये इसका आंसर क्या हो गया, ए ई और ए बी, ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है लाइन ऑन विच ओ लाइज, यानी लाइन जिसपे आपका ओ लाइज कर रहा है। देखिए ओ किस पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या है, ओ सी, ठीक है, ओ सी या सी ओ भी कह सकते हैं, सी ओ भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए ओ सी, ठीक है, या ओ सी ओ, ठीक है। तो लाइन ऑन विच कंटेन ओ लाइज, तो ये आपका ओ सी या ओ सी ओ हो गया। दूसरा क्या है, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, वो लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपको टू लाइंस दिख रही हैं। पहली लाइन है ए ई, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, तो ये एक लाइन है ए ई, और दूसरी लाइन क्या है सी ओ। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को एट द पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ए ई लाइन और एंड ओ सी या सी ओ लाइन, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एट पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एट द पॉइंट ऑफ बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। बट हमसे पूछा क्या है, केवल उन लाइंस के बारे में पूछा है, तो वो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, ए ई या ए ई एंड सी ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट एंड 2 गिवन पॉइंट, यानी
एक दिए हुए पॉइंट से, अगर एक दिया हुआ पॉइंट है तो उससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी पास हो सकती हैं, हाउ मेनी लाइंस, कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। और दो दिए हुए पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, तो उनसे कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट क्या करता है, हमने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट जो होता है ये ओनली एंड ओनली क्या करता है, लोकेशन को बताता है। ठीक, पॉइंट जो होता है हमारे लोकेशन को बताता है। तो एक पॉइंट से आपका क्या हो सकता है, देखिए ये लाइन पास हो सकती है, ये लाइन पास हो सकती है, ये लाइन, एक पॉइंट लीजिए, ये लाइन पास हो सकती है। इस तरह अगर हम लोग देखते चले जाएं, मैं और क्लियरली बनाता हूँ इस फिगर को, डायग्राम को। हमने एक पॉइंट लिया, अब देखिए ये लाइन पास हुई, ये लाइन पास हुई, ये लाइन भी पास हुई, ये लाइन भी पास हुई, ठीक है, इस तरह पास हुई। तो ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे क्या हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, यानी इतनी लाइन पास हो सकती हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते। कितनी नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास हो सकती हैं एट वन गिवन पॉइंट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन गिवन पॉइंट से, तो इसका आंसर आएगा काउंटलेस। ठीक है, काउंटलेस यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास हो सकती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, टू गिवन पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज वन पॉइंट इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी, तो इन दोनों पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। तो स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा क्या मूव करेगी, स्ट्रेट ही मूव करेगी। तो देखिए जब स्ट्रेट मूव कराएंगे तो ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। जब आप स्ट्रेट मूवमेंट कराएंगे तो केवल और केवल क्या होगी, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट ही मूव करेगी। अब दूसरी लाइन कैसे मूव कराएंगे, इस जगह से अगर कोई दूसरी रेस को जाना होगा तो क्या चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। यहाँ से कोई दूसरी रेस चला होगा, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, ओनली वन रे ही उन दोनों गिवन पॉइंट से पास हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फ्रॉम गिवन टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर बना रहे हैं और हमको इन सारे केसेस को यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, पॉइंट अ पी लाइज ऑन ए बी, यानी ए बी एक सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट। ए बी के ऊपर जब बार लगा होता है तो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर पॉइंट पी लाइज करता है। तो कोई बात नहीं, ये ए और ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया और पॉइंट पी इस पे लाई करता है। तो यहाँ पे पॉइंट पी बना दीजिए। तो पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी ऑन द लाइन है, पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट है। देखिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, यानी एक्स वाई, एक लाइन एक्स वाई है और दूसरी लाइन है पी क्यू। एक्स वाई लाइन और पी क्यू लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट द पॉइंट एम, यानी दो लाइन को इंटरसेक्ट करा दीजिए और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए, एम। ओके, एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया। तो पहली लाइन का नाम क्या दिया है, एक्स वाई, तो पहली लाइन हमारी हो गई एक्स वाई, दूसरी लाइन क्या है, पी क्यू। ठीक, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट एम। तो हमारा ये हो गया। ठीक, एक्स वाई और पी क्यू किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है तो हम एक लाइन बना लिए यहाँ पे और इसका नाम क्या दे दिया, एल। हमने एक लाइन बनाया और इस लाइन का नाम दे दिया एल। क्या कह रहा है, इट कंटेन्स ई एंड एफ, तो पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ई बना दिया और हमने पॉइंट बना दिया एफ, बट नॉट डी, यानी इसके ऊपर डी नहीं होना चाहिए। तो डी कहीं यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट इस लाइन पे नहीं होगा। तो यहाँ बना दीजिए डी। ठीक है, तो देखिए ये लाइन एल है, ये लाइन पूरी एल है और इस लाइन के ऊपर ऑन द लाइन ई और एफ दो पॉइंट्स हैं और डी कहाँ है, इस लाइन के ऊपर नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, इधर उधर। डी क्या कह रहा है, ओपी एंड ओक्यू,
OP एंड OQ मीट एट O, यानी दो रेज हैं OP एंड OQ, ये जो सिंबल ऊपर बना हुआ है ये रेज का सिंबल है, और किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? O पे। तो देखिए इसका कैसा डायग्राम बनेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ लाइन MN, यानी ये जो लाइन बनाया हुआ है यहाँ पे लाइन शो किया है, और क्या कह रहा है? स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ट्रू और फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको फिगर बना के दे दिया है, इसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सबसे पहला क्या कह रहा है? कह रहा है क्यू एम ओ एंड पी, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? ऑन द लाइन एम एन। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन है, देखिए ये हमारी जो लाइन है एम एन, लाइन क्या कह रहा है? एम और एन। ठीक है, ये लाइन है एम और एन, इस लाइन पर एम एन लाइन पे ये सारे के सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या नहीं, इस पे हैं कि नहीं। तो देखिए जब लाइन के बारे में कहें क्या लाइन, तो लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी ये लाइन काउंटलेस आगे इनफाइनाइट तक जा सकती है, आगे की भी डायरेक्शन में, और ये लाइन एम के बाद यानी पीछे की तरफ भी इनफाइनाइट तक जा सकती है जब हम कहें लाइन ओनली। ये कंडीशन कब ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू है जब हम लोग बात करते हैं लाइन की। जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो उसको हम लोग आगे की डायरेक्शन में भी और पीछे की भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। तो यानी आगे भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है? क्यू, तो देखिए इस लाइन के पीछे क्यू लाई कर रहा है, यानी क्यू भी है, उसके बाद एम, तो एम भी है, ओ भी है, एन भी है और पी भी है, यानी ये सारे के सारे पॉइंट जो है उस लाइन पर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। ट्रू। फिर से स्टूडेंट्स इसको एकदम ध्यान से दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए कि कोई भी लाइन है, उस लाइन को हम लोग दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए दिए हुए लाइन के आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लाइन बात कर रहा है एम और एन की, तो इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और इसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं। अब बी क्या कह रहा है? ये 3 पॉइंट्स एम ओ एन, ये 3 पॉइंट्स हैं, वो लाइन सेगमेंट के पार्ट है कि नहीं, यानी वो लाइन सेगमेंट पे है कि नहीं। अब यहाँ पे आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या? लाइन सेगमेंट। तो समझते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। जब भी आपको लाइन सेगमेंट की बात करते हैं एम और एन, यानी यहीं पे आप कट कर दीजिए एम और एन। लाइन सेगमेंट की जब बात करेगा सेगमेंट, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट यानी एम और एन, इसके आगे ना तो हम इसके आगे जा सकते हैं और ना ही इसके पीछे, ओनली एंड ओनली एम टू एन, केवल एम से लेके एन के बीच में जितने पॉइंट्स हैं या जितनी चीजें हैं सिर्फ उसके बारे में ही हम बात कर सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है? एम, ठीक है, एम से स्टार्ट हो रहा है, एम ओ, वो पॉइंट ओ है, और एन, तो एम भी है, यानी ये तीनों के तीनों पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट एम और एन के अंदर है, यानी इट इज ऑल्सो ट्रू, ये सही है। अगेन एम और एन क्या है? एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के लिए बात कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट हमने बताया कि जिस पॉइंट को बोले वहीं पे सिर्फ उतने ही दूर के लिए होता है। तो देखिए एम, ये हमारा पॉइंट क्या है? एम, और ये पॉइंट क्या है? एन, दोनों के दोनों क्या है? इसके एंड पॉइंट है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू, ये भी हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि जो भी एंड पॉइंट होते हैं उस लाइन सेगमेंट के वो एंड पॉइंट ही रहते हैं, ना तो आप उसके आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। डी क्या कह रहा है? ओ एंड एम, ओ ले लिया है और एन, ओ और ये हमारा पॉइंट था एन, क्योंकि मैं इसको फिर से बना देता हूं क्लियरली, ऐसा हमारा फिगर दिया हुआ है और फिगर के पॉइंट्स हैं क्यू एम ओ एंड पी, ठीक है, ये हमारा इस तरह का फिगर दिया हुआ है। ठीक,
अब क्या कह रहा है, ओ एंड एन, यानी ओ हो गया और ये हो गया एन। एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट जैसे लिखा तो हम लोग लाइन सेगमेंट क्या, ओपी, ओ और पी, तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, ओ और पी के हम बाहर नहीं जा सकते हैं। क्या कह रहा है, ओ और एन एंड पॉइंट है, तो क्या ये एंड पॉइंट है, ओ एन लाइन सेगमेंट, कह रहा है लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ओ एन, तो ओ एन, ठीक है, ओपी, सॉरी लाइन सेगमेंट ओपी, लाइन सेगमेंट ओपी, लाइन सेगमेंट ओपी, ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक जो लाइन सेगमेंट है उसके क्या ये एंड पॉइंट है, तो नहीं, क्योंकि इसके एंड पॉइंट क्या आ रहा है, इसके एंड पॉइंट तो आ रहा है ओ और पी। जब भी सेगमेंट होता है तो जो एंड पॉइंट है ओ एंड पी, ये दोनों क्या हो गए एंड पॉइंट, और सिर्फ इतनी दूरी के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, तो दोनों एंड पॉइंट क्या हो गए, ओ हो गए और पी हो गए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स, यानी ये गलत है, ठीक, क्योंकि एंड जो क्या है, एंड जो हमारा कहाँ आ रहा है, एंड हमारा बीच में आ रहा है, एंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, वो एंड में आना चाहिए, ये और ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के लिए क्या आना चाहिए, एंड में आना चाहिए, ठीक। अब क्या कह रहा है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, एम जो है वो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट क्यू ओ, यानी Q से लेके O तक के लिए बात कर रहा है, इसके लिए तो जब Q O के लिए बात करेंगे तो इसके एंड पॉइंट क्या आएंगे, एंड पॉइंट क्या आएंगे, तो Q आएगा और O आएगा, Q और O आएगा, ठीक। और M कहां से आ गया, M तो है ही नहीं, क्योंकि M इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टूडेंट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, और हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है M इज पॉइंट ऑन अ रे ओपी, यानी M जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, वो हमारे रे ओपी पे लाई करता है। तो जब भी हम रे की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, रे ओपी, तो यहां से हमारा रे आ जाएगा, ये हमारी रे हो जाएगी ओपी, ये हमारी रे हो गई ओपी, ठीक। ये हमारी रे हो गई इस पॉइंट से यहाँ पे, ये हमारी रे हो गई ओपी। तो M इज अ पॉइंट, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है M नहीं, M तो क्या है, यहाँ पे है, M जो है वो यहाँ पे है, यानी ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ठीक, ये सही नहीं है। अगेन क्या कह रहा है जी, रे ओपी, यानी O से लेके P तक, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम QP, बिल्कुल सही है, क्योंकि QP क्या है, देखिए Q यहाँ है और P यहाँ है, QP, ठीक है, Q यहाँ है और P यहाँ है, दो रे हैं, एक रे है हमारी OP और दूसरी रे क्या है QP, तो दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है, अलग है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है O है और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है Q है। रे OP का ओरिजिन पॉइंट O और रे QP का ओरिजिन पॉइंट Q, तो दोनों की दोनों रे क्या है, डिफरेंट हैं, यानी इट इज ट्रू, ये सही है। अब एच क्या कह रहा है, रे OP इज सेम एज रे OP इज रेम से एज O से लेके M, ठीक है, O से M, तो देखिए ये रे तो इधर जा रही है OM, ठीक है, ये रे इधर जा रही है OM, ये रे इधर जा रही है और OP रे उधर जा रही है, क्या दोनों सेम है, नहीं, ये गलत है, यानी ये है आपका फॉल्स, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट तो दोनों का सेम है, पर OP उस साइड जा रही है और OM इधर जा रही है, यानी दोनों के दोनों अपोजिट रे हैं, इसलिए ये गलत है। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, अब वही चीज, दोनों की दोनों क्या है, अपोजिट है। देखिए OP रे क्या है, उस तरफ है, डायरेक्शन ये है, OP रे की डायरेक्शन ये है और OM रे की डायरेक्शन ये है, OM इस तरफ है और OP क्या है, उस डायरेक्शन में है, दोनों रे की क्या डायरेक्शन डिफरेंट है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट आ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, जबकि दोनों की दोनों रे क्या है, अपोजिट है। उसके बाद क्या कह रहा है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, जब भी कोई रे की बात करता है जो पहला पॉइंट होता है, सपोज अगर AB है, AB क्या है, एक रे है,
तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए होगा। इसी तरह ओपी, ओपी एक रे है तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ इज नॉट, यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है नॉट, जबकि ओ क्या होगा, इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, यानी ये आपका एक गलत है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर एबी की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट होगा। ओपी की बात करें तो ओ क्या होगा, हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। अगर ओ एन की बात करें तो ओ हमारा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। अगेन क्या कह रहा है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा मिटा के क्लियर कर देते हैं। एन पी, देखिए यहीं पे देखते हैं, एन पी एक रे है एन पी और दूसरी रे क्या है, एन एम। ठीक है, तो मैंने भी बताया कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वही पॉइंट उसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। तो एन पी का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, एन ही होगा, और एन एम का भी इनिशियल पॉइंट क्या होगा, एन ही होगा। इस फिगर में आके अब देखिए, यहाँ से है एन पी, एन से लेके कहाँ जा रहा है, पी जा रहा है, तो एन पी, ये देखिए एन पी, तो एन क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, एन से पी जा रहा है, एन इसका इनिशियल पॉइंट है, एन पी। अगेन एन एम, तो एन से एम पॉइंट ये है, एम पॉइंट ये है, तो एन से लेके एम, एन एम, ये हो गया आपका एन एम, इस डायरेक्शन में हो गया हमारा एन एम। ठीक है, और दोनों के लिए क्या है, एन जो है आपकी इनिशियल पॉइंट है, एन जो है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो ये आपका हो गया ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमारा 4.1 है चैप्टर हमारा जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ये हमारा फिनिश हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सिर्फ यही सजेशंस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी क्या सोचते हैं कि चलो एक बार एक्सरसाइज को लगा दिया, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और चलते रहेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग रिवाइज करेंगे। बट होता है क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ को लीजिए लाइफ में, सपोज आप साइकिल चलाना सीखे हैं, तो क्या एक बार के ही साइकिल चलाने से आप उसमें निपुण हो गए, आपको परफेक्टली आने लगा? नहीं, आपने क्या किया, बार बार उसकी प्रैक्टिस की। इसी तरह ये क्वेश्चंस को भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है उसे हम लोग बार बार समझे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस डीप होता जाएगा और हमें बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को लगाइए, नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए और फिर कुछ दिन बाद अगेन इस क्वेश्चंस को पढ़िए और उन क्वेश्चंस को लगाते चलिए। नो डाउट आपको एक दिन मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको सॉल्व करने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।